हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में आपको बीएससी के बारे में बताए थे कि बच्चों का कैसा हाल रहा है और उनको फिर भी एक टर्म मिल रहा है, मौका मिल रहा है देने के लिए यूजीसी ने डिसीजन लिया है। अब हम देखेंगे कुछ कंपटीशन के जो बच्चे हैं, वनडे एग्जाम वाले बच्चे, वो इस समय एकदम शिथिल अवस्था में पड़े हुए हैं। सब ऐसे लग रहा है जैसे डोरमेंट स्टेज में चले गए हों। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ समय बीत जाए और आप कुछ करो ना तो अक्रियाशील हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही आप सबके साथ है, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी आई है, इस वजह से गवर्नमेंट ने सारे एग्जामों को स्थगित कर दिया था और इसके बाद सब कुछ ऐसे ही हो गया, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लेकिन अब आपको जो लोग मान लो कि क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है तो आपको हमेशा कभी भी डोरमेंट स्टेज में नहीं जाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। और जो एक्टिव रहे हैं उनने बहुत कुछ पा लिया है इस कोरोना काल में, क्योंकि अपने घर पर रहकर सुरक्षित रहकर उन्होंने जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से या कई और माध्यमों से उन्होंने अपनी बुकों से अध्ययन किया है। अच्छी बात है, वो लोग वास्तव में कुछ ना कुछ आगे कर ही लेंगे, है ना, और करना भी चाहिए। कहते हैं ना, पालेगा हर वो मंजिल, पालेगा हर वो मंजिल जिसे आपने ख्वाबों में सजाया है, पालेगा हर वो मंजिल जिसे आपने ख्वाबों में सजाया है। और जो रहते हैं अक्सर एक्टिव, वो एक ना एक दिन उड़ान भर ही लेते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों को उड़ान भरनी है और मैं ये कहूँगा जो लोग पढ़े एक्टिव रहे वो तो ठीक है, और जो भी यदि मान लो किसी कारणवश वो नहीं रहे या एंजॉय वगैरह करने लगे होंगे, शादी वगैरह चल रही थी कुछ उसमें, ठीक है, तो ये सब किया होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आपको पुनः से एकदम कमर कस के खड़ा हो जाना है और इस सब में हमारा पूरा साथ रहेगा। और हमारी क्योंकि कक्षाएं अभी ऑनलाइन भी हम जारी रखेंगे, अब पर डे आपकी कक्षा ऑनलाइन होगी और सारे जो सब्जेक्ट हम बताएंगे सारे सब्जेक्ट क्रम से चलाया जाएगा। और ऑफलाइन भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, मतलब लोकल में स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग ऑफलाइन जो आना चाहते हैं ऑफलाइन आकर के क्लास लें हमारे यहाँ चयन एकेडमी कैंपस में, और जो ऑनलाइन आना चाहता है तो ऑनलाइन भी क्लास आपको उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भर्तियों को भरने के लिए जो आपकी ग्रुप सी और डी की वैकेंसियाँ रहेंगी, मोस्टली सी ग्रेड की जो नौकरियां हैं उनको फिल किया जाएगा। और उनको फिल करने के लिए एक पैटर्न अपनाया है। आपकी जो उत्तर प्रदेश की जो सी लेवल की वैकेंसियां कराता है, एक कमीशन है, एक आयोग है जिसका नाम है UPSSC आयोग, अर्थात उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। तो उसी के द्वारा अभी हाल ही में एक विशेष पैटर्न पर पैट परीक्षा लाई गई है ना, पैट, ठीक है, जिसको बोलते हैं PET, पैट अर्थात प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा अभी होने वाली है। इस परीक्षा का पैटर्न हम आपको बताएंगे और इसका सिलेबस बताएंगे, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कक्षाएं चलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो भी, क्योंकि आपको पता है जो पैट का फॉर्म थी इसके लिए आपकी 25 मई से, और 25 मई से ऑनलाइन इसका स्टार्टिंग हुई थी चालू, और इसका फॉर्म फिल किया गया था। तत्पश्चात 25 से लेकर और 21 जून तक इसके फॉर्म फिल किए गए, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें जब देखा गया 21 जून को रजिस्ट्रेशन करीबन हुए थे, 25 लाख लड़कों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। अब 25 लाख लड़कों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उनकी में से 17 लाख लड़कों की फीस सबमिट हुई थी। तो इसको देखते हुए 3 दिन फीस की प्रोसेसिंग और बढ़ा दी थी आयोग ने, ठीक है। तो इसके बाद अभी फाइनली देखा गया है कि 21 लाख लड़कों ने इसमें फॉर्म फिल किया है। कितना? 21 लाख लड़कों ने फॉर्म फिल किया है। और अब इस एग्जाम में जो होगा 21 लाख लड़के बैठेंगे, जिसके एग्जाम की तैयारी पर आयोग जोर से लगा हुआ है। और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है अगस्त माह में आपकी PET परीक्षा करा दी जाएगी। हाँ, तो दोस्तों आपको इसके लिए बहुत ही एक्टिव होकर आपको क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी या सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और दिन रात मेहनत एक कर देना है ना। तो हम कहेंगे कि जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और कहते हैं कि कोई साथ दे या न दे, कोई साथ दे या न दे, तू बस चलना सीख ले, हर आग से हो वाकिफ तू जलना सीख ले,
हर आग से हो वाकिफ तू बस जलना सीख ले, फिर कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें मंजिल को पाने से, फिर कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें मंजिल से को पाने में, हर मुश्किल का साथ तुम बस मुस्कुरा के चलना सीख दे, मुस्कुरा कर चलना सीखते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम आते हैं इसी पैटर्न को, पैट परीक्षा को देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। उस सिलेबस के बारे में आपसे आज हम डिस्कस करेंगे पैट के लिए। ठीक है, तो पैट के लिए डिस्कस होगा तो हमारा रहेगा, जैसे हमने बताया है, यूपी SSSC अर्थात उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, और इसने एक पैट रखा है जिसको बोलते हैं हम प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। ठीक है, 2021 में होना है, तो इसी को। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा हमारा, इसका सिलेबस ये आपको दिखाया है कि ये सिलेबस है नंबर 1, फर्स्ट नंबर है आपका इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री जो है ये आपका इस बार आपका 5 मार्क्स का होगा, 5 नंबर का इसमें आना है इंडियन हिस्ट्री। कितने की? 5 नंबर की आना है। इसी में से इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपके रहेंगे 5 नंबर के होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का जो आपका रहेगा टोटल रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स रहेंगे किसमें? आपके हिस्ट्री में। ठीक है, एक तो आपकी हो गई जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री आ जाएगी और मॉडर्न आपकी मिडविल आ जाएगी, और मॉडर्न का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट है वो भी इसी में है। तो 10 नंबर की आपको इतिहास आएगी। क्या रहेगा? 10 नंबर का इतिहास आएगा जो इसमें आना है। सेकंड हम आते हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में, तो इससे 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से आएंगे, जिसमें से आपका विश्व का भूगोल रहेगा और भारत का भूगोल रहेगा। ठीक है, उसके कुछ ही चैप्टर हैं, हम बताएंगे क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, उससे आप ना घबराएं कि कितना है, सिलेक्टेड सिलेबस आप तक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका 5 नंबर का ज्योग्राफी का हो गया। और इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो आएगी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, इसी में। और नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसकी संवैधानिक विशेषताएं, संविधान आएगा। भारतीय संविधान क्या है, एक क्या कैसा है, उसमें आर्टिकल वगैरह सब कुछ 5 नंबर का। ठीक है, तो भारतीय संविधान भी 5 नंबर का है। और इसी के बाद है जनरल साइंस, ये भी आपकी 5 नंबर की आएगी। और बता दें 5 नंबर में से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, और बायोलॉजी में से मोस्टली क्वेश्चन ज्यादा होंगे, एक आध फिजिक्स या केमिस्ट्री का होगा बस। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको जनरल साइंस मिलेगी। और इसके बाद है आपकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स है उसमें से आपका आएगा 5 नंबर का। 5 नंबर का आएगा, अर्थमेटिक आएगा। और इसमें मात्र 5 यूनिट होगी, जो हम बताएंगे आपको कि परसेंटेज होगी, एवरेज होगा, कौन कौन सी यूनिट है, ये सब आपको बताया जाएगा हमारी टीम के माध्यम से या हमारे माध्यम से कि इसमें मैथ के कौन कौन से चैप्टर आना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये आपको देखना है 5 नंबर का। इसके बाद जर्नल हिंदी, जर्नल हिंदी भी आपकी कितने की? 5 नंबर की आना है जर्नल हिंदी। ठीक है, तो जनरल हिंदी आना है, जिसमें आपका सब आपका आएंगी संधि आएंगी। ठीक है, संधि हो गया है, आपके पर्यायवाची हैं, विलोम है, एक शब्द है, अनेक शब्द हैं, ये सब आपको देश शब्द विशेष, ये सब आपका जनरल हिंदी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 5 नंबर की, और 5 नंबर की आपकी रहेगी इंग्लिश, 5 नंबर की इंग्लिश रहेगी, जिसको हम जनरल इंग्लिश बोलते हैं। इसमें भी जनरल इंग्लिश में आएंगे, आर्टिकल आ जाएंगे आपके हैं, और इडियम फ्रेजेस आ जाएंगी, और आपकी हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे हैं, तो ये सब आना है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल एंड रीजनिंग, रीजनिंग भी आपका आएगी। हाँ, रीजनिंग भी आपकी कितने की आएगी? 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, 5 नंबर की आएगी, जो लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। ठीक, इसके बाद करंट अफेयर्स, इसका रोल ज्यादा रहेगा, 10 नंबर की करंट। हाँ भाई, जो आपकी है करंट अफेयर्स सीए है, जो आपकी रहेगी कितने की? 10 मार्क्स की रहेगी, 10 नंबर की आपकी आएगी। ठीक है, 10 नंबर की आपकी आना है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये 10 नंबर की आना है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जो आपकी सामान्य जानकारी बोलते हैं हम जिसको, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत आते कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश की राजधानी है, मुद्राएं हैं, और आपके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है, और जो आपका पहाड़ पर्वत ये सब है, समुद्र है, ये सब आपका है जनरल अवेयरनेस का भाग होता है। और उसी में ही आपको ये भी 10 नंबर की आना है। ठीक है, तो ये 10 नंबर की आपको क्या आना है? ये जनरल अवेयरनेस आना है। तो इतनी सारी चीजें आना है। हाँ, और इसके बाद आपको अगला हमने बताया है, तो अगला एक और चीज आएगी इसमें 10 नंबर की, जिसको हम बोलते हैं किस नाम से? अपठित गद्यांश, हिंदी का जो रहेगा अपठित गद्यांश हिंदी।
ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपको, जैसे आपने दिया होगा हाई स्कूल लेवल में आपकी आती थी आपतट गद्यांश के एक पैराग्राफ दिया जाता था, उससे कुछ क्वेश्चंस आते थे, उसका भावार्थ संदर्भ ये सब है और उसी के आंसर क्वेश्चंस आंसर आते थे। तो वो चीज़ भी आपकी रहेगी कितने की, 10 नंबर की। ठीक है, 10 नंबर की आपकी रहेगी आपतट गद्यांश से जो हिंदी का भाग रहेगा। अब हम देखेंगे कि हिंदी का भाग है तो हिंदी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ जनरल हिंदी 5 नंबर की आई है ना, 10 यहाँ और यहाँ 10 नंबर की। तो टोटल कितनी हो गई, हिंदी का वेटेज रहेगा आपका लगभग 15 नंबर। कितना हो गया, 15। तो हिंदी का वेटेज रहेगा 15 नंबर हो गया। अब दूसरा आपका 10 नंबर का है ग्राफ विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ विश्लेषण। ग्राफ विश्लेषण ग्राफ जो आपका ग्राफ विश्लेषण होगा ये 10 नंबर का आएगा। ग्राफ विश्लेषण इसमें क्या रहेगा कि आपका जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी होगा डीए, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, एक रीजनिंग का भी भाग है और एक मैथ का भी भाग है। ठीक है, तो उसी को हम ग्राफ विश्लेषण होता है, उसमें कई प्रकार के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो वही आपका उसका विश्लेषण बताया जाएगा जो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, किसी कंपनी का डाटा दे देंगे या किसी मतलब कॉलेज का डाटा दे देंगे, उसकी परसेंटेज और ये सब 2 ईयर का तुलनात्मक मान ये सब आते हैं, इसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो 10 नंबर का ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपका 50 नंबर है कि इसमें भी 10 नंबर का और आना है तालिका विश्लेषण। क्या आना है, तालिका विश्लेषण। ठीक है, तालिका विश्लेषण भी 10 नंबर का आना है आपका, तालिका विश्लेषण। और तालिका विश्लेषण में आप समझ जाना कि तालिका यानी कि एक आपकी चार्ट दे देंगे बना करके, ठीक, टेबल दे देंगे, उस टेबल का डाटा रहेगा, उसको आपको विश्लेषण करना है, उससे क्वेश्चन आंसर देना है। तो दोस्तों ये हमारा इतना पैटर्न रहा, पैट के लिए ये सारा सिलेबस है लगभग। अगर हम देखा जाए तो आप देख लीजिए इसमें से कितना भाग है। देखो हिस्ट्री का है 10 मार्क्स, ठीक है, 10 नंबर की इतिहास हो गई, 5 की ज्योग्राफी हो गई 15 और 5 नंबर की हो गई इंडियन इकोनॉमी 20 और इसके बाद 25 हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल साइंस 30 और इसके बाद आपका 30 तो ये हो गई। और फिर यहाँ से आ जाइए आप करेंट अफेयर्स 10 की तो 40 और 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस 50। आई थिंक के जीएस का पूरा हाफ है। यहाँ पर देखना है तो जो जीएस रहेगी जनरल स्टडी बोलते हैं हम जिसको, इसको 50% है ऑल ओवर, इसमें 50% है। हाँ, यहाँ पर आपको 50% देखने को मिल रहा है कि कहाँ जीएस है, आधा वेटेज। तो ध्यान देना है, हमें उस सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है जहाँ से मजबूती मिले और हमें ध्यान यही देना है कि अधिक से अधिक मार्क्स कहाँ से आए। ठीक है, तो देखो जैसे जीएस है तो 50 नंबर की हो गई। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर किसका है, तो हिंदी देखो। तो हिंदी का क्या रहेगा, तो हिंदी में आपको पता है ये आपका आपतट गद्यांश आएगा 10 नंबर का, 5 का ये, टोटल 15 की हिंदी हो जाएगी। ठीक है, मैथ का क्या रहेगा, देखिए मैथ का चाहे इसको हम रीजनिंग में पढ़ लेंगे, जोड़ लेंगे या जिसमें, तो अगर हम रीजनिंग देखेंगे, ठीक है, रीजनिंग देखेंगे तो हमारा रीजनिंग का वेटेज कितना है, 5 नंबर की रीजनिंग यहाँ पर है और इसके बाद इसको भी चाहे मैथ में जोड़ लो चाहे रीजनिंग में, तो 10 जी हो गए, तो टोटल 25 हो गया। क्या हो गया, 25 यहाँ वेटेज हो गया। अब तुम्हारा रहा कितना है, मात्र 5 नंबर, जो 5 नंबर का आपका मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स आ गया जो 5 नंबर का। ठीक है, तो इसको आपको ऑल ऑफ टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। तो 100 क्या है, इसका पूर्णांक रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 100 पूर्णांक रहेगा। अगर 100 पूर्णांक रखा है, इसका 100 मार्क्स जो पूर्णांक रह गया। ठीक है, 100 इसका क्वेश्चन 100 है। बाय द वे अगर पूर्णांक 100 भी रख सकते हैं या डबल रखें तो 200 रख लेंगे, लेकिन वो आपको देखना क्वेश्चन 100 ही होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे और लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे समय दिया जाएगा। उस समय में आपको इतना सब करना होगा। ठीक है, अब हम आइए समझते हैं कि इस 100 मार्क्स के अनुसार कैसा ये पैट लागू हुआ है, तो क्या होगा इस 100 मार्क्स का। तो देखिए सबसे पहले आपको ये हमने बता चुके हैं कि 21 लाख फॉर्म पड़े। कितने, 21 लाख। अब उनमें से वो एक क्राइटेरिया करेंगे कि मिनिमम इतने % पे लोग क्वालिफाई होंगे। जैसे आप लोग में से कुछ लोग दिए भी होंगे, कुछ देंगे टेट का पेपर, है ना, जो आपके टेट होता है मास्टरी के बाद बीटीसी और बीएड करने के बाद टेट देते हो, वैसे ही सेम पैटर्न है। ये इसको पैट बोल दिया, बस इतना अंतर है। वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसको आपको इसको
इसी आधार पर रखा जाएगा कि हो सकता बाय द वे 100 है, उनने कह दिया कि इसमें से 30% लड़कों को निकालना है, तो अब जितनी मार्किंग जैसी आई होगी उसका गुणांक निकाल के मिनिमम कट ऑफ हो सकता है वो कितना रख दें, 50 रख दें, 50% रख दें, या 50 क्वेश्चन में आप क्वालिफाई माने जाओ, ठीक है। तो 50 पर आपका क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए ताकि आप क्वालिफाई हो। दूसरी कंडीशन, जिसका आपका अगर 50 से ज़्यादा आ गया मार्क्स, जिसका 50 का ज़्यादा आ गया उसके लिए अच्छा रहेगा और बेस्ट भी रहेगा, क्योंकि इसमें सपोज करो इसका बाद में आपको प्रॉफिट मिलना है। क्या मिलना है? जैसे ही ये प्री होगा इसके तुरंत बाद वैकेंसियाँ आएंगी, और वैकेंसियाँ कैसी आएंगी? इसी के आधार पे आएंगी। सपोज करो यहाँ से आपका निकल के आया 50 रेशियो निकल के आया मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे जिनका 50 के आसपास रहेगा, 50 से लेके 60 तक, कुछ का 60 से 70 तक रहेगा, है ना, 60 से 70 तक रहेगा, और कुछ बच्चे होंगे जो 70 से और 80 के मध्य में आएंगे। अब सपोज करो ये उनका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक। मान लो इसमें से आपके तो कुछ बच्चे हैं, मान लो यहाँ 10 लाख बच्चों ने ये किया, ठीक है, 10 लाख बच्चों के मार्क्स यहाँ तक आ गए 21 में से, और इसमें से कुछ अब कुछ बच्चों के लगभग 7 लाख के इतना आ गया, 60 से 70 के बीच में, और लगभग 3 लाख बच्चों के क्या आ गए हैं, 70 से 80। तो इसका फायदा ये मिलेगा, जैसे सपोज करो वीडियो की भर्ती आ गई, ठीक है, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसकी वैकेंसी जैसी आई ग्राम विकास अधिकारी की, तो उसमें मान लो सपोज करो उसमें 5,000 पद हैं, वीडियो के 5,000 पद हैं, तो 5,000 पद हैं और वो क्या करेंगे, इसका लगभग लेंगे 15 गुना, इतने से ज़्यादा लेंगे नहीं, या हो सकता है 8 गुना लें या 10 गुना लें, ठीक है। यदि वो 15 गुना ले रहे हैं तो 5,000 इंटू 15 बराबर कितना बन रहा है, कितना बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बना है, कितना बना, 15 5 75 हुआ, 3 जीरो बढ़ाई, कितना बन गया लगभग आपका, यानी कि 7.5 लाख के लगभग बन गया है, ठीक। 7.5 लाख आपको पता है कहाँ तक कट ऑफ जाएगी, ये रहेगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 लड़के बन गए हैं। अब 75,000 लड़के रहेंगे, जो 75,000 को वो ऊपर से उठा लेंगे, 75,000 का क्राइटेरिया करके ऊपर से जो 3 लाख में से हैं, तो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा फॉर्म डालने का मौका, सिर्फ इन्हीं को मिलेगा जो इसमें से 75 लाख जिनके ऊपर से आए होंगे, 75,000 लड़कों की मार्क ऊपर होंगे, ठीक है। ध्यान देना है, आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित करने होंगे यहाँ, क्योंकि एक हिसाब से ये परीक्षा यही है कि आपको प्री और मेंस होता है। प्री में क्या करते हैं, जो बहुत सारी भीड़ होती है उसको छांटते हैं, उसी के लिए ये प्री रखा गया ताकि भीड़ छट जाए और आगामी वैकेंसी हो उनमें कम बच्चे अप्लाई हों, और कम होंगे तो एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा और सुविधा हो जाएगी गवर्नमेंट को एग्ज़ाम कराने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा ये सब रहा, हमने सिलेबस के बारे में जाना, पैट के बारे में है, किस प्रकार यूपी में लागू हो रही है और कैसे ये चलेगी। अब हम आपको नेक्स्ट, आपको रोज पर डे आपकी क्लासें रहेंगी और सिलेबस के अनुसार पर डे एक टॉपिक आप तक पहुंचाया जाएगा, और हाँ, और करंट अफेयर्स की पर डे एक क्लास आपको दी जाएगी, जिसके माध्यम से, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें दे रहे हैं, कुछ अभी यूपीएसआई का भी फॉर्म निकल गया है, यूपीएसआई है, स्टेनो वगैरह के भी निकले, यूपी में कई एग्जाम निकले हुए हैं बहुत सारे, और इन सबके एग्जाम भी आने वाले हैं। और जो बच्चे पहले से एग्जाम कुछ फिल किए हुए हैं उन सारे एग्जाम अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट 10 दिसंबर तक सभी एग्जाम करा लिए जाएंगे, क्योंकि कंडीशन नॉर्मल हो गई है और गवर्नमेंट को अति आवश्यकता है, गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, ठीक है। तो ध्यान देना है, आप सभी लोगों को अपने फिर से दोबारा उसी एनर्जी के साथ लग जाना है, और आपके साथ मैं ऐसे राठौर हमेशा लगा रहूँगा, आप लोग इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारी YouTube चैनल को विशेषकर लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर एक हमारे लिए शेयर एक मार देना, ठीक है। ठीक, थैंक यू।